तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। સામે ડીમાર્ટ છે ને, ત્યાં બહુ બધા લોકો છે, ખરીદી કરવા માટે આવ્યા છે આજે ધૂળેટીની. ત્યાં સુધી અવાજ જોવો જોઈએ. જોરથી બધા બોલો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કળિયુગનો યુગ ધર્મ છે અને એનું પ્રવર્તન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કર્યું છે. તો પ્રશ્ન થઈ શકે કોણ છે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, કોણ છે કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. કોણ છે? સ્વયં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. કેમ? હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપે અવતરિત થાય છે. કોને ગુજરાતી નથી આવડતું? ગુજરાતી કોને નથી આવડતું? हाँ, माता में हाँ, तो हिंदी में प्रवचन करेंगे. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण है. हाँ, अभी प्रश्न हो सकता है कृष्ण कौन है, क्योंकि आज के जगत के अंदर ये ज़्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए कि लोगों को कृष्ण के बारे में भी पता होगा, या पता होगा तो भी बहुत सारी भ्रांत धारणा है भगवान कृष्ण के बारे में. हाँ, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से भगवान कृष्ण को प्रस्तुत करते हैं. कोई बोलता है कोई कृष्ण नहीं है, कोई भगवान नहीं है, हम ही भगवान हैं. कोई बोलता है कि माधव सेवा ही मानव सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है, मतलब मानव ही माधव है. तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनेक भ्रांत धारणा है. श्री कृष्ण पहले कौन है ये समझना बहुत जरूरी है. कौन समझाएगा श्री कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण खुद बताते हैं भगवद्गीता में कि मैं कौन हूँ. भगवान बताते हैं मत परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय सूत्रे मणिगणा इव. भगवान बताते हैं कि मैं जो हूँ मत परतर ना अन्यत, मेरे ऊपर और कोई है नहीं, इसलिए वो भगवान है. कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कहाँ से आए? हाँ, हमारे पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे, उनके पिता थे. हाँ, तो भगवान के भी कोई पिता होने चाहिए ना. तो भगवान शब्द का व्याख्या ही ये है कि उनका कोई आदि है नहीं, इसलिए श्री कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनका कोई आदि नहीं है. वो सर्व कारण के कारण है, उनका कोई कारण है नहीं. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि सर्व कारण कारणम. भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं ब्रह्मा जी कि परम कौन है? ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण परम ईश्वर है, और अनादिरादि सभी वस्तुओं के आदि वो है, और उनका कोई आदि है नहीं, और सर्व कारण के कारण है, इसलिए वो भगवान है. तो भगवान खुद, कृष्ण खुद भगवद्गीता बताते हैं कि मैं मत परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय. हे धनंजय, मुझसे ऊपर कोई है नहीं. और भगवान उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक मोती की माला होती है, मोती की माला के पीछे
क्या होता है, अंदर क्या होता है, धागा होता है ना। तो ऐसे ये जो पूरे ब्रह्मांड है, ये पूरा जगत जो है वो टिका हुआ है किसके आधार पे, श्री कृष्ण के आधार पे। भगवान बोले मेरे आधार पे टिका हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव, जिस प्रकार से मोती की माला होती है वो धागे पे टिकी हुई है, इसी प्रकार से पूरा जगत जो है किस पे टिका हुआ है, भगवान श्री कृष्ण पे टिका हुआ है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान गीता में बताते हैं कि प्रकृति जो है, ये नेचर जो है, वो किनकी अध्यक्षता में काम कर रहा है, भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में काम कर रहा है। हालांकि नास्तिक लोग या जो तर्कवादी है वो पूछते हैं कि भगवान है तो दिखाओ, भगवान कहाँ है। हाँ, आप अगर भगवान मेरे सामने लाके रखेंगे तभी मैं स्वीकार करूंगा कि ये भगवान है, नहीं तो मैं क्यों स्वीकार करूं भगवान कौन है। हाँ, तो ये भगवान जो उदाहरण देते हैं बहुत ही सदृश उदाहरण है कि क्यों भगवान दिखते नहीं है। हाँ, कि मोती की माला हमने देखी होती है तो उसमें धागा दिखता है, नहीं दिखता है। ये देखिए हम सब तुलसी की माला पहनते हैं यहाँ पे गले में, तो तुलसी दिखता है या धागा दिखता है, धागा दिखता है, नहीं दिखता है। हाँ, तो उसी प्रकार से भगवान की शक्ति जो है, ये भौतिक जगत हमको प्रतीत होता है, लेकिन इनके पीछे शक्तिमान जो है श्री कृष्ण, वो हमको दिखते नहीं है। इसलिए मूर्खतावश हम सोच लेते हैं कि ब्रह्मांड में सूर्य अपने समय पे उग रहा है, चंद्रमा अपने समय पे उग रहा है, अपने आप बारिश होती है, ये सब इतना बड़ा संरचना है ब्रह्मांड का, इसके पीछे कोई है नहीं। इस प्रकार से हमको विज्ञान पढ़ा के स्कूल के अंदर हमको मूर्ख बनाया जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है कैसे आया था, एक विस्फोट हुआ था, बिग बैंग हुआ था और पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था। कई जगह पे विस्फोट होता है, अभी यूक्रेन में बहुत विस्फोट हो रहा है ना, तो यूक्रेन में विस्फोट होने से कीव नगर आ जाता है। हाँ, विस्फोट होने से जो था वो धराशायी हो जाता है, विस्फोट होने से कुछ आता नहीं है, बनता नहीं है, जो था वो भी धराशायी हो जाता है। लेकिन विज्ञान के नाम पे हमको सिखाया जाता है और हमारे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि भगवान है नहीं, सब कुछ जो है वो विस्फोट से अपने आप आ गया। जैसे ये बड़ा सा डीमार्ट है यहाँ पे बाजू में, और कुछ नहीं था, रात को विस्फोट होया और दूसरे दिन सुबह देखा तो क्या हो गया, और इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, साइंस। क्या बोलते हैं, साइंस। और भगवद गीता के विज्ञान को क्या बोलते हैं, भगवद गीता के विज्ञान को ये बोलते हैं कि ये तो पुरानी बातें हो गई, कल छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर पे लिखेंगे हम नई कहानी। ये शब्द सुना है ना, शब्द सुना है ना। तो हमको ये पढ़ाया गया भगवद गीता छुड़ा के, भगवद गीता का जो महान विज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण हमको देके गए, वो भुला के, वो छुड़ा के हमको बताया गया कि विज्ञान जो है वो बहुत बड़ा है और विज्ञान के अनुसार ये ब्रह्मांड जो है बिग बैंग से शुरू हुआ है। लेकिन भगवद गीता में भगवान क्या बताते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति। हाँ, ये बहुत ही तर्क संगत है कि किसी भी वस्तु अगर बहुत सुव्यवस्थित कार्यरत है तो उससे पीछे कोई कारण होना चाहिए। हाँ, ये डीमार्ट यहाँ से मुझे दिखता है कि यहाँ से डीमार्ट जो है इतना बड़ा मॉल है, लेकिन यहाँ से उसके पीछे व्यक्ति तो नहीं दिखता ना, हमको दिखता है। लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति जो है, छोटा बालक भी है, वो भी समझेगा कि उसके अंदर मैनेजर होगा। क्यों, क्योंकि किसी ने बनाया है ना, अपने आप तो आया है नहीं। तो उसी प्रकार से ब्रह्मांड जो है, जो इतना सुव्यवस्थित चलता है, तो उसके पीछे के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण। हाँ, लेकिन मूर्खतावश वैज्ञानिकों को अपने टेलीस्कोप में भगवान दिखते नहीं हैं, क्योंकि भगवान इतने महान है और वो चींटी के समान छोटे हैं, इसलिए वो अपनी धारणा से हमको बताते हैं कि भगवान है नहीं। लेकिन हमको वो मूर्खता करनी चाहिए नहीं। क्यों, क्योंकि ये तर्क संगत है कि सभी वस्तु के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति का हाथ होता है। उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड के पीछे भगवान श्री कृष्ण का हाथ है, जो भगवान खुद भगवद गीता बताते हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण, जो भगवद गीता के अंदर हम सबको पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। पूर्ण ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान कि वो ज्ञान जानने के पश्चात हमको और कुछ जानने की आवश्यकता रहती नहीं है। अर्जुन को भगवान ये बताते हैं कि ये भगवद गीता का ज्ञान जानने के बाद आपको और कुछ जानने को योग्य रहता है नहीं। क्यों, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है कि हमारे सभी प्रश्नों का जवाब, सभी प्रश्नों का उत्तर सटीक रूप से देता है। तो इसलिए भगवद गीता जो है वो परम पूर्ण ज्ञान है, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण कब आए थे, 5000 साल पूर्व। कितने साल पूर्व, द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। कहाँ पे, वृंदावन में। हाँ,
भगवान अवतरित हुए थे वृंदावन में, और भगवान मथुरा और बाद में द्वारका में रहकर कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर भगवान ने भगवद्गीता कही। और भगवद्गीता के अंत में, जो कि भगवद्गीता पूरे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है, उसके अंत में भगवान ने सार रूप में अर्जुन को परम संदेश दिया। वो था सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, आप सभी प्रकार के कपटी धर्म को त्याग करके आप मेरे शरण में आओ, और जब आप मेरे शरण में आएंगे तो मैं आपको सभी पापों में से मुक्त करके आपको मेरा शरण प्रदान करूंगा, चिंता करो नहीं। भगवान ने यह अर्जुन को चरम संदेश भगवद्गीता के अंदर दिया। प्रश्न हो सकता है, भगवान के शरण में जाने की आवश्यकता क्या है? क्यों भगवान के पास जाऊं, क्यों मंदिर जाऊं, क्यों कीर्तन करूं? ये प्रश्न हो सकता है। तो भगवान भगवद्गीता में इसका जवाब देते हैं कि भगवान के पास इसलिए आना है क्योंकि हम जो है अभी समस्या में फंसे हुए हैं। किस में फंसे हुए हैं? समस्या में फंसे हुए हैं। हम माया के द्वारा ग्रस्त होकर अनेक प्रकार की जीवन के अंदर विपदाएं भुगत रहे हैं। अनेक प्रकार की क्या भुगत रहे हैं? विपदा भुगत रहे हैं। इसका इलाज साइंस कर सकता है? नहीं। इसका इलाज साइंस कर सकता है? नहीं। अनेक प्रकार की विपदाएं आती है ना जीवन के अंदर। सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, कोरोना आ गया, युद्ध आ गया, अनेक प्रकार की समस्याएं आती है जीवन के अंदर, और हमको मूर्ख बनाया जाता है कि विज्ञान इसका समाधान कर देगा, आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर देगा। लेकिन होता क्या है, भागवतम बताता है कि एक कंधे पे समस्या होती है भार की, वो हम दूसरे कंधे पे रख देते हैं, और एक कंधा जो बहुत भारी हो गया है भार से, तो थोड़ा समय उसमें राहत मिलता है। तो हम सोचते हैं कि अभी हमारा समस्या का समाधान हो गया, लेकिन वो भार क्या हो गया, एक कंधे से दूसरे कंधे पे आ गया, और थोड़े समय बाद वही समस्या वापस हमारा पीछा छोड़ती है नहीं। तो ये भौतिक जगत के अंदर जो भी हम अपने प्रयत्न से हमारी समस्याओं का समाधान लाने का प्रयत्न करते हैं, वो उसका समाधान आता है नहीं। क्या है हमारी समस्या? प्रश्न हो सकता है, क्या है हमारी समस्या? पैसा कम है मेरे पास, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास रिलायंस जितना बड़ा फैक्ट्री नहीं है, मेरे पास अमेरिका जाने का टिकट नहीं है, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अनेकों प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये मेरी समस्या है। लेकिन ये सब समस्या छोटी मोटी समस्या है, जो ना होने पर भी जीवन जो हमारा चलता है। लेकिन मुख्य समस्या भगवान श्री कृष्ण हमको भगवद्गीता बताते हैं क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये चार समस्या क्या है? हमारी मुख्य समस्या है। क्या? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है, विज्ञान ने हमको बताया ही नहीं है। विज्ञान के पास ये चार समस्या को कोई समाधान है नहीं। क्या समस्या? जन्म। हम चयन कर सकते हैं विज्ञान के आधार पे कि मैं कौन से घर में जन्म लूँगा। आपके पास था वो चयन करने का अवसर? हमारे पास अवसर होता तो हमको धीरूभाई अंबानी के घर पे जन्म लेते ना। अवसर था हमारे पास? नहीं था। जरा मतलब कि वृद्धावस्था। हम बच सकते हैं, बाल सफ़ेद होने से बच सकते हैं, कितना भी डाई करेंगे कलर सब उतर जाएगा, बाल सफ़ेद होने ही वाले हैं, शरीर ढीला होने ही वाला है। कोई विज्ञान बचा सकता है? नहीं। कितना भी ट्रेडमिल के ऊपर भागा भाग कर ले, फिट इंडिया के नाम पे कितना भी जोश लगा ले, कितना भी योग कर ले, लेकिन हम वृद्धावस्था से बच सकते हैं नहीं। अनेकों प्रकार की बीमारियाँ आती है। विज्ञान बोलता है कि आप मेडिक्लेम ले लो, इंश्योरेंस ले लो, आपकी ये बीमारी का ये समाधान कर ले। एक आंख बिगड़ गई तो दूसरी आंख डाल देंगे, आपका हृदय बिगड़ गया तो हृदय बदल देंगे, हाथ टूट गया तो हाथ रिप्लेस कर देंगे। लेकिन वो बीमारियों से हम बच सकते हैं नहीं। कोई ये नहीं बोल सकता कि आपको एक गोली ऐसी दे दूंगा कि आपकी कोई बीमारी भविष्य में आएगी नहीं। ऐसा होता है? ऐसा होता है? ऊपर से जो गोलियां खाते हैं उससे ज़्यादा बीमारी आती है कई बार। तो बीमारियों का भी समाधान इनके पास है नहीं। और मृत्यु से कौन बचा सकता है? मृत्यु से कोई बचा सकता है? अभी हम होहा करते हैं, कोरोना में इतने लोग मर गए, और यूक्रेन में बमबारी हो रही है, हम पूरा न्यूज़ चैनल देखते हैं कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, और कृत्रिम आपदा आ जाती है, भूकंप में इतने सारे लोग मर रहे हैं।
हाँ, समाज के अंदर हमेशा चर्चा बनी रहती है। अभी मैंने सुना नवसारी में आके कि आसपास के इलाके में 6 स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। हाँ, तो ऐसा हमेशा समाचार आता रहता है, लेकिन हम उससे विघ्न होते हैं कि इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग मर गए, लेकिन हर रोज हर सेकंड अनेकों लोग मर रहे हैं। हाँ, अलग अलग कारण से मर रहे हैं, बैठे बैठे मर रहे हैं, सोते सोते मर रहे हैं, खाते खाते मर रहे हैं। हाँ, बाइक चलाने के लिए गए, वहाँ पे किसी ने एक्सीडेंट हो गया, वहाँ मर रहे हैं। हाँ, वो सब की तो कोई गिनती है नहीं। ये मृत्यु का क्रम जो है, जैसे जन्म का कर्म नित्य है, वैसे मृत्यु का कर्म भी नित्य है। तो ये सब हमारी समस्याएं हैं, ये सब समस्याएं हैं। और ये समस्याओं का समाधान कौन देता है हमको? भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता के अंदर देते हैं। हाँ, लेकिन समाज और ये नेता और ये हमारे कहलाते हुए अभिभावक जो है, हमको हमारी वास्तविक समस्याओं से परिचित कराना चाहते हैं नहीं। हमको भगवद्गीता का ज्ञान देना चाहते हैं नहीं। हमको वास्तविक समाधान देना चाहते हैं नहीं। भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि हमारे वास्तविक परम पिता है, परम मित्र हैं, भगवान खुद अवतरित होके हमको भगवद्गीता के अंदर सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करते हैं और हमको बताते हैं कि ये समस्या से हम कैसे बचें। बार बार मर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी विज्ञान हमको मदद नहीं कर सकता। हाँ, मृत्यु आनी है तो आनी है। हाँ, और मृत्यु आने के बाद क्या होता है? वापस जन्म होता है, वापस मृत्यु होती है, वापस जन्म होता है, वापस मृत्यु होती है, चक्र चलता रहता है। हाँ, और हम हमेशा ऐसे दुखी होते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमको बताते हैं कि ऐसे दुखी होने की आवश्यकता है नहीं। आप छोटी मोटी समस्याओं का समाधान मत ढूंढो, समस्या को मूल में से उसका समाधान निकालो, मूल में से समाधान निकालो। हाँ, आप ये दुख के जगत के अंदर रहने के लिए बने हुए नहीं हैं, आप हमेशा शाश्वत रूप से सुखी होने के लिए बने हुए हैं। और वो सुख कहाँ है? भगवान बताते हैं, हाँ, परस्तस्मात् भावोन्य व्यक्ता व्यक्त सनातन। ये सुख कहाँ है? कि ये जो भौतिक जगत जो हमको दिखता है, इससे परे आध्यात्मिक जगत है। ये भौतिक जगत जो है, ये 1/3 भाग है भगवान की पूरी सृष्टि का। 2/3 भाग जो है वो आध्यात्मिक जगत है, और वे जगत हमारा नित्य स्थान है। हाँ, जैसे हम घर के बाहर जाते हैं, 10-15 दिन घूमते हैं, बाद में घूमने के बाद घर की याद आती है, हम घर को भूल गए हैं और घर वापस जाने को नहीं मिलता, तो बहुत दुखी होते हैं। तो उसी प्रकार से हम अभी ये जेल, भौतिक जगत की जेल में बंधे हुए हैं और हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि की सजा मिल रही है। हाँ, और भगवान हमको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप वापस आओ, आपका वास्तविक घर जो है वो दिव्य आध्यात्मिक लोक हैं। तो ये संदेश भगवान भगवद्गीता में अर्जुन को बोलते हैं और बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान मतलब जो कि सब कपटी धर्म है। कपटी धर्म मतलब क्या? मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, ये सब कपटी धर्मों का त्याग करो। ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए कपटी धर्म है। हाँ, हम कोई हिंदू है नहीं, हिंदू परिवार में जन्म हुआ इसलिए हिंदू हो गए, थोड़ी तो बुद्धि लगानी चाहिए ना। हिंदू परिवार में जन्म हुआ इसलिए हिंदू हो गए, और हिंदू परिवार में जन्म हुआ इसलिए मुस्लिम हमारा जो है वो हमारा शत्रु है, और मुस्लिम में कल जन्म होगा तो हिंदू हमारा शत्रु हो जाएगा। हाँ, तो ये भगवान बोलते हैं मूर्खता के धर्म के जो शत्रुता है उससे निकलो। हाँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, हम कोई नहीं है, हम जीवात्मा है, भगवान के दास है। भगवान हिंदू है, भगवान हिंदू है, भगवान मुस्लिम है, भगवान क्रिश्चियन है, भगवान कोई हिंदू शब्द का कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है। हाँ, भगवान बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय, सभी योनि, सभी जो जीवात्मा है, सभी जो मनुष्य है, उनका मैं स्वामी हूँ। ये पूरी भौतिक सृष्टि का मैं स्वामी हूँ। तो भगवान जो है श्री कृष्ण, ये पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, परम सत्य है, और हम जो है उनके दास है, हम ये आत्मा है। तो हमारा कार्य है, भगवान बोलते हैं कि ये सभी कपटी धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। कैसे भगवान की शरण में जाना है? तो भगवान बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। भगवान बताते हैं, बहुत सरल विधि बताते हैं। मन मना, आपका मन जो है मेरे में लगाओ। कैसे? जैसे हमने अभी कीर्तन किया। हाँ, किसका कीर्तन किया? किसका कीर्तन किया? भगवान का नाम का कीर्तन किया ना। यहाँ पे हम और कुछ भी बोल सकते थे, और किसी का भी नाम बार बार दोहरा सकते थे, क्यों किसी और का नाम नहीं दोहराते? भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है वो दोहराने लायक है। भगवान बोलते हैं इस मेरे में मन लगाओ, कृष्ण में मन लगाओ। मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। हाँ, मध्याजी,
मध्याजी मतलब कि मेरी पूजा करो, नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। भगवान हमको ये बताते हैं कि इस प्रकार से आप मेरी शरण में आओ। तो भगवान श्री कृष्ण हम जीवात्मा जो कि ये भौतिक जगत में बहुत दुख भुगत रही है जन्म मृत्यु के चक्र के अंदर, उनके ऊपर विशेष दया करके भगवान अवतरित होते हैं 5000 साल पहले और हमको ये भगवद्गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे अर्जुन जैसे जिस प्रकार से द्विधा में था, समस्या में था, उसमें से मुक्त हो सका, वैसे हम भी मुक्त होकर भगवान की शरण में जाकर मृत्यु के समय पे भगवान का स्मरण करके हम भगवान के धाम में वापस जाके शाश्वत रूप से सुखी हो सकते हैं। हम सभी का लक्ष्य सुखी होना है, लेकिन क्योंकि हम भटक गए हैं इसलिए भगवान पिता के रूप में, जैसे पिता पुत्र को मार्गदर्शन देता है, वैसे ही भगवान हमको मार्गदर्शन देके हमको ये संदेश देते हैं कि आप वापस अपने रास्ते आके भगवान के धाम में आइए, मेरे धाम में आइए। दुर्भाग्यवश हम जो है भगवद्गीता को भुला देते हैं। भगवान ने इतना महान ज्ञान जो दिया है, जो हमको सबको ज्ञान होना चाहिए, दुर्भाग्यवश ये भगवद्गीता का एक श्लोक भी किसी को पूछो तो पता होता है नहीं। भगवद गीता किसके बीच में संवाद है ये भी पता होता है नहीं। भागवतम क्या है ये भी पता होता है नहीं। क्यों? क्योंकि माया के वशीभूत होकर हम भगवान का स्मरण करना चाहते हैं नहीं। ऊपर से कहते हैं कि क्या आवश्यकता है भगवान की, किसने देखा है भगवान है, किसने देखा है पुनर्जन्म है, यही जीवन है, ईट स्लीप एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो, किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हम भगवान को भूलकर अपने पैर पे कुहाड़ी मारते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी थी, भगवद्गीता की वाणी, ये वाणी कलयुग के प्रभाव के कारण धीरे 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 जो है ये वाणी समाज के अंदर लुप्त हो जाती है और लोग जो हैं उसको तोड़ मरोड़ के भगवान को शरणागत होने के बजाय अपने अपने दुकान खोल के धर्म के नाम पे लोगों को धोखाधड़ी करते हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को पता नहीं है भगवान का व्याख्या क्या है, भगवान कौन है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है। इसलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की भगवद्गीता तो पढ़ते नहीं है, इसलिए हमको पता चलता नहीं है। ऐसा ही हो गया जैसे हम सोना खरीदने जाते हैं और सोना क्या है पता ही नहीं है, तो किराना वाला पत्थर दे देता है, हम खुशी खुशी घर आके सोना ले आए, सोना ले आए, सोना ले आए बोलते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान क्या है, हमने भगवद्गीता कभी पढ़ा नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति आपके हमको कुछ भी बोल देता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, मैंने भगवान, मेरे अनुसार तो ये भगवान है, मेरे अनुसार तो ये कृष्ण है। लेकिन कृष्ण कौन है वो स्वयं भगवद्गीता में भगवान बताते हैं, वो हमको पढ़ना चाहिए। तो क्योंकि हम कलयुग के अंदर दिन प्रतिदिन धर्म की हानि हो रही है, धर्म का विनाश हो रहा है, इसलिए हम भगवद्गीता का ज्ञान भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं वापस प्रकट होते हैं इस कलयुग के अंदर 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के अवतार के रूप में। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो हमको वापस भगवान मदद करने के लिए आए हैं कि आपको दुखी होने की आवश्यकता है नहीं। कृष्ण ये बताए कि आप सभी धर्मों का त्याग करके पहले मुझे शरणागत हो, तभी मैं आपको रक्षण प्रदान करूंगा। चैतन्य महाप्रभु जो थे भगवान श्री कृष्ण खुद भक्त के रूप में आके हमको ये बताते हैं कि शरणागति भी लेने की आवश्यकता है नहीं, आप उसकी चिंता बाद में करो, पहले आप भगवान का ये जो हरिनाम संकीर्तन है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम का कीर्तन करो। इतना सरल है। हाँ, सबके पास जीवा है। हाँ, कितने शब्दों हम बोलते हैं पूरे जीवन के अंदर, हजारों बार दिन में 24 घंटा हम जीवा का उपयोग करते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। दिन कम पड़ गया तो रात्रि में भी स्वप्न में बोलते रहते हैं लेकिन वो बंद होता है नहीं। हाँ, तो बहुत ही सरल है, ये जीवा से भगवान का नाम लेना है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र यही ते स्वभाव, जे जपे तार उपजाए भाव। हरे कृष्ण महामंत्र जो है भगवान से भिन्न है, जो इसका जप करता है उसको हृदय से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। हमने भी देखा छोटे छोटे बच्चे भी मृदंग बजा रहे हैं, वो भी कीर्तन कर रहे हैं, वृद्ध भी कीर्तन कर रहे हैं। इतना सरल कार्य है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु भगवान खुद प्रकट होकर वापस और सरल बना देते हैं हमारे लिए कृष्ण भक्ति करना, भगवान के धाम में जाना। तो दो ही कार्य चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, भगवान का हरिनाम लो जीवा से और भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। भगवान का प्रसाद जो है वो भगवान की कृपा है।
भगवान की कृपा ग्रहण करने से हमारी चेतना जो है वो शुद्ध होती है। अभी हमारी चेतना अशुद्ध होने के कारण हम भगवान का जो संदेश है, भगवान का जो ज्ञान है, ये ज्ञान हम जो है वो समझ पा रहे नहीं हैं। जब हमारी चेतना शुद्ध होगी तो धीरे धीरे धीरे, जैसे एक आईना होता है, आईने के ऊपर जब धूल जम जाती है तो हमारा प्रतिबिंब आईने में दिखता है नहीं, लेकिन जब वो धूल साफ हो जाती है तो हम स्पष्ट रूप से हमारा मुख जो है वो आईने में दिख पाते हैं। उसी प्रकार से अभी हम कौन है वो हमको वास्तव में दिखता है नहीं, क्योंकि हमारी चेतना जो है वो प्रदूषित हो चुकी है। हम सोचते हैं मैं गुजराती हूँ, हम सोचते हैं मैं मराठी हूँ, हम सोचते हैं मैं भारतीय हूँ, और लोग भी हमको ये गुजराती के नाम पे, भारतीय के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, सब हमको हमारा जो है एक बॉक्स के अंदर रख के हमको हमारा शोषण करते हैं। हाँ, हमको ये भुला देते हैं कि हमको हमारी वास्तविक पहचान हमको बताते नहीं कि हम शरीर नहीं लेकिन आत्मा है। शरीर जो था थोड़े समय पहले, 20-25 साल पहले उसका जन्म हुआ और 20-25 साल के बाद उसका विनाश हो जाएगा। उसके पहले क्या था और उसके पश्चात क्या है, हाँ, पहचान हमारी बदल जाएंगी। तो हमको थोड़ी बुद्धि का उपयोग करके समझना चाहिए कि हम कौन हैं। भगवद्गीता का संदेश पढ़ के समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा का कार्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो बहुत सरल, चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल प्रकार से हमको ये सिखाते हैं। जैसे एक बालक जो होता है उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो शिक्षक जो है हाथ पकड़ के सिखाते हैं, ABCD, ऐसे चैतन्य महाप्रभु भगवान खुद हमको हाथ पकड़ के सिखाते हैं कैसे श्री कृष्ण की शरणागति लेनी है, कैसे भगवान की भक्ति करनी है। आपनी आचर्य प्रभु जीवेर सिखाए, चैतन्य महाप्रभु अपने खुद के आचरण के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण खुद के आचरण के द्वारा सिखाते हैं कैसे भगवान की भक्ति करनी है। इतना सरल हमारे लिए कर दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु ये भगवान के परम दयालु अवतार है। बाकी सब अवतार के अंदर भगवान जो है इस प्रकार से दया नहीं दिखाते हैं। हाँ, परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृता, बाकी सब अवतार के अंदर भगवान जो है वो दुष्कृति जो है उनका सुदर्शन चक्र लेके, या फिर नृसिम्हा भगवान जो है नाखून से हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, हिरण्याक्ष को एक थप्पड़ मारते हैं। हाँ, तो अलग अलग मत्स्य, कुर्म, वरा, नृसिम्हा, ऐसे अलग अलग भगवान बाकी अवतार के अंदर चैतन्य महाप्रभु जैसी कृपा नहीं दिखाते। हालांकि वे सभी भगवान के दयालु अवतार है। हाँ, पतित पावन जगन्नाथ जी भगवान का विशेष अवतार है। जो पतित लोग जो हैं, जो कि पूर्ण ज्ञान में है, उनके ऊपर दया दिखा के उनका उद्धार करते हैं। और भगवान रामचंद्र विशेष भगवान का दयालु अवतार है। ऐसे भगवान के अनेक अवतार है, सभी अलग अलग दया जो है जीवात्माओं के ऊपर प्रकट करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु विशेष दया प्रकट करते हैं कलयुग के जीवात्माओं के ऊपर, जिस दया को हम ग्रहण करके हम वास्तव में हमारी पहचान जो है, वास्तविक पहचान जो, उसको उजागर करके हमारी जीवन की मूलभूत समस्याओं का समाधान ला सकते हैं। मूलभूत समस्या जो ये है, बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र के अंदर हम बार बार घूम रहे हैं। हाँ, जैसे वो कंस्ट्रक्शन में वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रेत डालते हैं, मिट्टी डालते हैं और कपची डालते हैं। हाँ, मिक्सर के अंदर कैसे वो सब कुछ डाल के घुमाते रहते हैं, वैसे हमको घुमाया जा रहा है भौतिक जगत के अंदर दुर्गा देवी के द्वारा। हाँ, कभी उन चूहे के रूप में, कभी कॉकरोच के रूप में, कभी लिजर्ड के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी वृक्ष के रूप में हम भौतिक जगत के अंदर घूम रहे हैं। और हर जीवन में हम प्रयत्न करते हैं कि अभी सुख हो जाऊंगा, अभी सुखी हो जाऊंगा, लेकिन होता क्या है कि सुख के प्राप्त करने के प्रयत्न में और अधिक हम दुखी होते हैं। हाँ, क्योंकि ये भौतिक जगत बना ही इसका जो रचना है, भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में बताते हैं कि दुखालयम है। दुखालयम मतलब कि दुखों का स्थान है। हाँ, शौचालय में लोग क्यों जाते हैं? शौच करने के लिए जाते हैं ना, और किसी कारण के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं। वहाँ पे जाता है कोई, भोजनालय के अंदर लोग भोजन करने जाते हैं, लेकिन भोजन करने के लिए शौचालय में जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो ऐसे भगवान बताते हैं कि भौतिक जगत दुखालय है, यहाँ दुख प्राप्त होने वाला है, यहाँ पे सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। भगवान ने सर्टिफाई कर दिया कि ये भौतिक जगत दुखालय है, तो हम यहाँ कैसे सुख प्राप्त कर लेंगे? हाँ, हमको बताया जाता है कि आप ये वस्तु खरीद के ले आओ, आपके घर में आप सुखी हो जाएंगे। हाँ, जैसे बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट लगता है, बड़ा सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, और प्रोजेक्ट के नीचे लगता है कि आपका ड्रीम होम यहाँ मिल जाएगा आपको, और ये ड्रीम होम प्राप्त करेंगे तो आप ज़मीन से 4 फुट अंदर चलेंगे।
इतना सुखी हो जाएंगे। हाँ, तो हमको ये चारों ओर से मूर्ख बनाया जा रहा है कि हम सुखी हो जाएंगे। यहाँ सुखी होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम वो ड्रीम होम ले लेंगे तो भी ड्रीम होम के एक दिन यमराज आके डंडा मार के हमको निकालेंगे, चलो अभी। हाँ, और वो ड्रीम होम में दूसरे जन्म में चूहे बन के हम घूमेंगे अंदर, या बाहर कुत्ता बन के हम भौंकेंगे। हाँ, तो हमको ये बुद्धिमता का उपयोग करना है भगवद्गीता का ज्ञान समझने के लिए, और समझना है कि ये भौतिक जगत में हम सुखी हो सकते हैं नहीं। इसलिए उस प्रयत्न को हमको छोड़ना है। सुखी होने का एकमात्र प्रयत्न ये है कि हम भगवान की शरण में जाना है, तभी हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। कोई सुखी हो पाया है नहीं इस भौतिक जगत के अंदर, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है वो सुखी है। यहाँ पे आप देखेंगे भक्त लोग अनेकों नवसारी में से अनेक अलग अलग सोसाइटी में से अलग अलग प्रांत में से सुबह 5 बजे आते हैं। यहाँ पे 5 बजे आके क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं भगवान का, नृत्य करते हैं ऐसे हर रोज सुबह। हाँ, क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के कीर्तन में उनको आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। हाँ, तो ये वास्तविक सुख है, आत्मा का सुख है। हाँ, भगवान की सेवा के अंदर आत्मा का सुख है। हाँ, तो जीवन यापन के लिए हमको जो भी कुछ आवश्यकता है वो आवश्यकताओं को कम करके जो भी थोड़ा काम करना है शरीर को टिकाने के लिए वो काम करना ठीक है। भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि शरीर यात्रा पी चलते, शरीर चलाने के लिए थोड़ा काम करना आवश्यक है, लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं बन जाना चाहिए, वो हमारे जीवन का गोल नहीं बन जाना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जब गत्वा न निवर्तन्ते तब धामम परमम मम। भगवान बताते हैं कि ये मेरा धाम जो है वो ऐसा है कि वहाँ पे आने के पश्चात वापस यहाँ पे कोई आता है नहीं। तो हमको ये ऊंचा लक्ष्य बनाना चाहिए। अमेरिका जाने का लक्ष्य से क्या हो जाएगा? हाँ, वहाँ से भी हमको निकाल दिया जाएगा। अमेरिका वाले चंद्रमा पे जाते हैं, वहाँ से भी वापस आना पड़ता है। हाँ, कहीं भी भौतिक ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे, ब्रह्मा जी के भी लोक में जाएंगे, स्वर्ग लोक में भी जाएंगे, वापस ही आना पड़ेगा। जन्म मृत्यु का चक्र हमको बार बार यहाँ पे लाके शून्य में ही रख देगा। हाँ, तो इसलिए भगवान बताते हैं कि वो जगह पे जाओ जहाँ से वापस आना पड़ता है नहीं। और वो धाम कौन है? मेरा नित्य धाम गोलोक वृंदावन है। हाँ, आध्यात्मिक धाम है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जानकर, भगवद्गीता में से जानकर हमको बुद्धिशाली बनना चाहिए। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगाश्य पार्षदम यज्ञे संकीर्तने प्राये यजंती ही सुमेधसः। वर्णन है श्रीमद् भागवतम के अंदर कि बुद्धिशाली जो व्यक्ति है, सुमेधसः, मेध मतलब बुद्धि और सुमेध मतलब अति बुद्धिशाली व्यक्ति जो है, ये कलयुग के अंदर क्या करता है इसके बारे में वर्णन है। कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम, कृष्ण वर्णम मतलब कि जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते हैं। वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो कि हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं, भगवान की कथा करते रहते हैं। तो कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्णम, लेकिन उनका जो अंग कांति है, कृष्ण का अंग कांति कैसा है? श्याम सुंदर। भगवान का नाम क्या है? श्याम सुंदर। उनका अंग कांति श्याम है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अंग कांति क्या है? गौर, गौरांग। गौरांग मतलब कि जो सुवर्ण अंग कांति है। भगवान श्री कृष्ण खुद प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो राधा भगवान की जो नित्य संगिनी है उनके भाव में प्रकट होते हैं। राधा रानी जो है ये परम भगवान की लक्ष्मी देवी है, परम लक्ष्मी देवी, और स्त्री के रूप में है। तो स्त्री का स्वभाव ज़्यादा दयालु होता है, विशेष दयालु होता है। तो भगवान खुद उनकी सर्वोत्कृष्ट शक्ति जो है श्रीमती राधा रानी के भाव में, उनकी अंग कांति में गौरांग के रूप में प्रकट होते हैं। और कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, ऐसे भगवान जो सांग पांगस्य पार्षदम, बाकी अवतारों में भगवान जो है वो अलग अलग प्रकार के अस्त्र लेके आते हैं। परशुराम कुहाड़ी लेके आते हैं, नृसिंह भगवान का अस्त्र है उनके नाखून, राम का अस्त्र है धनुष बाण, कोदंड राम। अलग अलग अवतार में भगवान अलग अलग प्रकार के अस्त्र लेके आते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान क्या लेके आते हैं? सांगोपांगाश्य पार्षदम, अपने अनेकों भक्तों को गोलोक वृंदावन के अंदर जो उनके नित्य संगी है उन सबको भक्तों को लेके आते हैं। जैसे अभी ये पर्दा खुलेगा, आप पीछे देखेंगे भगवान जो है कीर्तन कर रहे हैं श्रीवास आंगन के अंदर अनेकों भक्तों के साथ। तो ये जो है ये सब लेके भगवान आते हैं कलयुग के जीवात्माओं के ऊपर जो है कृपा करने के लिए। सांगोपांगा से यज्ञ संकीर्तने पाए, और आके क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का
बुलंद आवाज में कीर्तन करते हैं। हाँ, तो ये श्लोक में वर्णन है कि कलयुग का जो बुद्धिशाली व्यक्ति है ये भगवान श्री कृष्ण की आराधना इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा करेगा। तो हमारे पास अवसर है बुद्धिशाली बनने का या फिर मूर्ख बनने का। हाँ, बुद्धिशाली हम बन सकते हैं भगवद गीता का संदेश पढ़कर, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकर, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को ग्रहण कर, या फिर भौतिक जगत में बहुत सारे मूर्ख बनाने के कार्यक्रम है। दिन प्रतिदिन हमको बहुत ये बताया जाता है कि आपको हम जो है सुखी बना देंगे। इस प्रकार से नेता भी हमारे पास घर पे कार्यक्रम लेके आते हैं, और जो शिक्षक है स्कूल के अंदर वही बच्चों के लिए कार्यक्रम लेके आते हैं। हमारा बॉस जो है वो भी हमारे लिए कार्यक्रम लेके आता है। हमारे परिवार के सदस्य भी हमारे लिए कार्यक्रम लेके आते हैं कि आप ये कर लो आप सुखी हो जाएंगे, आप ये कर लो आप सुखी हो जाएंगे, आप ये कर लो आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन हमको बुद्धि का उपयोग करना है कि बहुत सारे लोग ये सब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि ये सब में लगे हुए हैं। हाँ, हमसे कई गुना अधिक लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन वो भी भौतिक जगत की चिंता में से मुक्त है नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होते हैं नहीं। तो इसलिए हमको बुद्धिशाली बनना पड़ेगा, और चैतन्य महाप्रभु हमको ये बुद्धिशाली बनने का अवसर दे रहे हैं। बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि मतलब क्या? हाँ, बुद्धि शब्द अनेकों भारतीय भाषा के अंदर है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब क्या? हमको गहनता से विचार करना चाहिए। इंटेलिजेंस, बुद्धि मतलब क्या? सामान्य रूप से बुद्धि मतलब कोई व्यक्ति अगर उसको अच्छा सा बिजनेस सेंस है तो उसको बुद्धिशाली बोलते हैं, या फिर उसके पास कोई स्किल है तो उसको बुद्धिशाली बोलते हैं। हाँ, या फिर उसने कुछ विज्ञान के अंदर कुछ नया आविष्कार किया है तो उसको बुद्धिशाली बोलते हैं। हाँ, लेकिन भागवतम के इस श्लोक के अनुसार बुद्धिशाली वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो भी सब प्रयत्न है भौतिक जगत के अंदर खिलौने के साथ व्यवहार है। हाँ, वो खिलौना जो है, बच्चे जो है वो खिलौने के साथ खेलते हैं। हाँ, बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं तो उसको बुद्धिशाली बोलते हैं हम? क्या नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो बच्चे, उसका बचपना है, वो बचपना बोलते हैं उसको, बुद्धि बोलते हैं नहीं, उसको बचपना बोलते हैं। हाँ, जैसे वो समुद्र के तट के ऊपर रेती होती है, वो रेती से बच्चे जो है वो कैसल बनाते हैं, महल बनाते हैं। हाँ, तो वो जो है वो कार्य जो है वो क्या होता है, एक क्षण में वो कैसल जो है समुद्र का जो वापस वो प्रवाह आता है तो वापस सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है, धराशायी हो जाता है। हाँ, तो बच्चे जो ऐसे बचपन में लगे रहते हैं। लेकिन जो अगर कोई व्यक्ति युवान है और 25-30 साल की उम्र का है और वो अगर ऐसा बनाए वहाँ पे बच्चों की जैसे घर 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 खेले तो उसको बुद्धिशाली बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के अंदर अगर हम इस प्रकार के कार्यक्रम के अंदर लगे रहें जो कि आज नहीं कल भौतिक जगत के एक समुद्र के प्रवाह की तरह सब नष्ट हो जाने वाले हैं, तो ये बुद्धिमता है नहीं। ये बुद्धिमता है नहीं। बुद्धिमता ये है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो शास्त्र बताता है अभी ये मनुष्य जन्म मिला है, जिज्ञासा करो कि हम कौन है, ये प्रश्न पूछो हम कौन है। हाँ, ये बुद्धिमता है। ये प्रश्न जब तक हम नहीं पूछते तब तक शास्त्र ने बताया है कि हमारे और पशु के बीच में अंतर है नहीं। तो बुद्धिमता ये है कि ये जानना मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, ये सबके बीच में संबंध क्या है, और मैं यहाँ पे क्यों फंसा हुआ हूँ और इसमें से मैं कैसे निकल सकता हूँ। ये प्रश्न जो है ये मनुष्य पूछ सकता है, और ये प्रश्न के जवाब जो है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है, और भगवान अवतरित होकर हमको देते हैं। तो हमको बुद्धिमान बन के ये प्रश्नों का जवाब प्राप्त करके हमारी समस्याओं का जल्द से समाधान लाना चाहिए। और ये भगवद गीता का ज्ञान नहीं लेंगे तो हम मूर्ख बनेंगे, हमारी इंद्रियों के द्वारा मूर्ख बनेंगे। हमारी इंद्रिय जो है हमको हमेशा परेशान करेगी। हमारे बाकी सब लोग जो है जो कि स्वार्थी है जगत के अंदर हमारा शोषण करेंगे, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है, हमारा वास्तविक ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आके हमारा शोषण कर जाएगा। तो अगर हम किसी के द्वारा शोषित होना नहीं चाहते हैं, अगर हम हमारी सभी समस्याओं का, विपदाओं का जड़ से समाधान लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सरल चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान श्री कृष्ण खुद हमको ये पथ प्रदान कर रहे हैं। केवल आनंद कंद, सिर्फ आनंद ही आनंद है, भगवान का नाम का कीर्तन करने का और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का। तो आप सबको आमंत्रण है कि यहाँ पे ये हरे कृष्णा मंदिर के अंदर नित्य ये कार्यक्रम होते हैं। भगवद गीता के ऊपर चर्चा, भगवद गीता के ऊपर सिस्टमेटिक कोर्स होते हैं कि जिसके अंदर हम भगवद गीता का अर्थ जो है वो बहुत ही सरल भाषा के अंदर बहुत ही स्पष्ट रूप से अनेकों प्रश्न पूछकर उसका प्रत्युत्तर प्राप्त करके समझ सकते हैं।
भगवान का संदेश हमारे जीवन के अंदर उतारने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। भगवान का नाम जब कैसे लेना है उसका भक्तों के संग में अभ्यास होता है। हाँ, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का अनेक बहुत ही अद्भुत अवसर है। आज धुलेटी है, प्रभु जी ने बताया कि दुनिया भर की होटल में लोग जो है भाग गए खाना खाने के लिए, लाइन लगती है टेबल बुक कराने के लिए। हाँ, और मंदिर में फ्री प्रसाद वितरण होता है, भगवान का प्रसाद, अद्भुत प्रसाद, उसको ग्रहण करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं आते। हाँ, तो ये सब अवसर है हमारे लिए भगवान का प्रसाद ग्रहण करके हमारे अस्तित्व को शुद्ध करने का, भगवान का नाम जप करके हमारे अस्तित्व को शुद्ध करने का, भगवान का कथा भगवद्गीता का संदेश सुनकर ज्ञान प्राप्त करने का महान अवसर है हमारे पास। तो आप सबको अनुरोध है कि इसका लाभ लीजिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा का लाभ लीजिए। चैतन्य महाप्रभु विशेष भगवान के दयालु अवतार है, कोई भी स्थिति में क्यों ना हो हम, बहुत ही पतित स्थिति में भी क्यों ना हो हम, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम धीरे 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 भक्ति में प्रगति करके मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। हाँ, बहुत ही दुर्लभ है, और ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को हमको कलयुग के अंदर विशेष करके इसमें बहुत दिन प्रतिदिन आयु कम होती जा रही है। हाँ, बुद्धि हमारी स्मरण शक्ति जो है कम होती जा रही है। हाँ, और इस विशेष ये पतित स्थिति के अंदर चैतन्य महाप्रभु की कृपा विशेष है, इसको हम ग्रहण करके हमारा जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो इसलिए ये अवसर गवाइए मत। हमको और अधिक भौतिक जगत के लोगों से मूर्ख बनना है नहीं, हमको बुद्धिशाली बनना है भगवान का ज्ञान अर्जन करके। हाँ, भगवान का संदेश सुन के, भगवद्गीता का पठन करके। बहुत सरल है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, हम सोचते हैं कि भगवद्गीता पढ़ेंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए सब भक्त जो है वो सब गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी संभालते हैं, घर में रहते हैं, नौकरी भी जाते हैं, धंधा भी करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार से ढाला हुआ है कि वे कार्य करते करते, गृहिणी है तो घर में कुकिंग करते करते, पुरुष है तो नौकरी करते करते, या फिर जो भी काम कर रहे हैं वो करते करते भगवान श्री कृष्ण का नित्य कीर्तन करते हैं, नित्य स्मरण करते हैं, भगवद्गीता का संदेश सुनने के लिए यहाँ आते हैं, भगवान के प्रसाद के अलावा और कुछ खाते नहीं हैं। तो बहुत ही सरल है, कोई भी आदमी जो है इसको ग्रहण कर सकता है, वृद्ध हो, बालक हो, युवान हो, कोई भी इसको ग्रहण कर सकता है। और लाभ क्या है इसके सामने, लाभ क्या है? लाभ ये है कि जिसका कोई तुलना ही नहीं हो सकता। सभी समस्याओं का जड़ से समाधान निःशुल्क, सभी समस्याओं का जड़ से समाधान निःशुल्क। तो हमको ये प्राप्त कर लेना चाहिए। हाँ, जितनी भीड़ डी-मार्ट में लगती है उससे ज़्यादा भीड़ यहाँ होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए कि नहीं? वहाँ पे दुनिया भर की वस्तुएं जो है, पहले तो आप देखिए, हाँ, बुद्धिशाली लोग कम है तो नहीं होगी, वो भी सही बात है, वहाँ पे ही ज़्यादा टोला होगा। हाँ, पहले आप देखें तो हमारा जीवन सरल था, जो भी आवश्यकता था कि छोटी सी दुकान थी वहाँ जाके हम लेके आते थे। कि बड़े बड़े मॉल आए, इसके अंदर छोटी सी बास्केट लेके जाओ, एक वस्तु लेने के लिए जाएंगे तो 1000 वस्तु लेके आएंगे। ये बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक उन्होंने बनाया है हमारा शोषण करने के लिए क्योंकि क्या है कि आवश्यकताओं का तो कोई अंत है नहीं। हाँ, जैसे ही वो टोपली लेके जाएंगे, ये डालो ये डालो, ये इसके बिना तो नहीं रहेगा, ये भी डालो। हाँ, और परिवार के साथ जाएंगे, मम्मी ये चाहिए, पप्पा ये चाहिए आप ये तो मुझे दिलाते ही नहीं है। तो सब डालते 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 इतना भार लेके बाहर आते हैं कि उसको भार को फिर सहन करने के लिए और मेहनत करना पड़ता है और पैसा कमाना पड़ता है। तो हमको भगवान का श्रवण करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वास्तविक आवश्यकता ये है, और बाकी सब आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय हमको भगवान का श्रवण करने में, कीर्तन करने में, इस वास्तविक वास्तु को, आवश्यकता को पूर्ण करने में लगाना चाहिए। तो यहाँ ज़्यादा भीड़ करनी है कार्यक्रम के अंदर भगवान की भक्ति करने के लिए। तो घर से आप आइए, नित्य आलस किए बिना आइए नित्य कार्यक्रम के अंदर। बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को कार्यक्रम होता है ना, बुध गुरु शुक्र, मंगल और शुक्र को कार्यक्रम होता है, और गुरुवार को बिल्लीमोरा में कार्यक्रम होता है। तो बिल्लीमोरा से भी आए यहाँ पे भक्त, तो वो भी जाइए बिल्लीमोरा के कार्यक्रम में। और हर रविवार को नगर संकीर्तन होता है, भगवान का नाम का कीर्तन होगा नगर के अंदर, पुस्तक वितरण होता है। तो आप सब लाभ लीजिए और अपना जीवन सार्थक कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। हरे कृष्णा।